बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल काफ़ी एग्रेसिव नज़र आने लगे हैं आप। सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को विसंगति के खिलाफ बोलना और मुखर होकर बोलना, ये हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के ऊपर लागू होती है और मेरे ऊपर भी लागू है। एग्रेसिव होना अच्छी बात है, लेकिन अपने ही पार्टी के खिलाफ विधानसभा में आप काफ़ी आक्रामक नजर आए हैं। खुश नहीं है क्या विकास से 2 साल में? दल का विषय प्रतिबद्धता के साथ और जनता के बीच में जिम्मेदारियों का विषय होता है, तो जनता का प्रतिनिधि बनकर सदन के अंदर विसंगतियों के विरुद्ध ध्यानाकर्षण करना, ये आपके चैनल का भी मोटो है। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस विषय को, विसंगतियों के विरुद्ध ध्यानाकर्षण करने की जिम्मेदारी सदन के अंदर मेरी ओर है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। अच्छा सुशांत जी, खुश तो बहुत होंगे आप। भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात की जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आपके करीबी माने जाते हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। देखिए, मैं उनका साथी रहा हूँ, वो मेरे साथी नहीं है। मेरे राष्ट्रीय महामंत्री थे युवा मोर्चा के, प्रदेश के सह प्रभारी रहे, फिर प्रदेश के प्रभारी बने, विभिन्न दायित्वों में उनका सानिध्य मिला है और खुश नहीं, ये सौभाग्य है मेरा कि मैं उनके जैसे एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता के साथ राजनीतिक जीवन के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित हुआ। दोनों का साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के दौरान ही शुरू हुआ था। 2011 से हमारा साथ था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी की टीम में वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, फिर वो दोबारा राष्ट्रीय महामंत्री बने, फिर पूनम महाजन जी के राष्ट्रीय नेतृत्व में वो प्रदेश अध्यक्ष बिहार युवा मोर्चा रहे। और इतनी उत्कृष्टता उनके अंदर है कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किसी राज्य का संगठन प्रभारी, यानी सिक्किम राज्य का संगठन प्रभारी उनको बनाया गया था। ये अपने आप में बहुत विरला है कि किसी भी राजनीतिक दल के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को पूर्ण रूप से किसी राज्य का प्रभारी बनाना, ये उनकी उत्कृष्टता को, उनकी प्रतिबद्धता को और उनकी वैचारिक क्षमता को स्पष्टता के साथ स्थापित करता है। इसलिए नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के नवीन कलेवर के रूप में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थापित हुए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है, समझ नहीं आता कब क्या कर देगी। नितिन नवीन का नाम जब सामने आया था तो सब लोग चौंक गए थे, आपका रिएक्शन क्या था? फोन करके बधाई दी थी आपने? पहले तो साथी के बनने पर, यानी मैं तो उनका साथी रहा हूँ, वो मेरे नेता हैं। अच्छा, तो जो खुशी होनी चाहिए वो तो स्वाभाविक, और छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता उल्लासित था जिस दिन उनके लिए निर्णय हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश प्रभारी के रूप में ऐसा कोई ब्लॉक नहीं छूटा होगा यहाँ पर जहाँ पर वो ब्लॉक नहीं होगा, जहाँ पर उनके द्वारा नाम लेकर बुलाने वाले कार्यकर्ता नहीं होंगे। तो जितना वो बिहार के हैं उतने छत्तीसगढ़ के भी हैं। सुशांत जी, शब्दों में मत उलझाइए, आप उनके साथी हैं, वो आपके नेता है, हालांकि पहले से पता तो नहीं था आपको। मैं आपको स्पष्टता के साथ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नए भारत के नए नेता के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। नए नेता कौन है? आधुनिक भारत के लौह पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जब निर्णय होते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थों को परे करके निर्णय लेने वाला अगर कोई दल, विश्व में कोई एकमात्र राजनीतिक दल देखेंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी है। उसका उदाहरण देता हूं, यहां बैठे सभी लोग छत्तीसगढ़िया हैं। धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ तब बनाया था जब उनको मालूम था कि इतिहास के पन्नों पर उनके दल की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी। तब उन्होंने हलाहल पिया, राजनीतिक हलाहल, तब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और आप और हमारी अस्मिता तैयार हुई। तब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चित्रण किसी एक नेता के कार्यकलाप से किया जा सकता है तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और हमारे विचारों के केंद्र बिंदु में अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इसलिए निर्णय हमारे स्थायी होते हैं। सुशांत जी, बिलासपुर से आप आते हैं, बिलासपुर के विकास की अगर बात की जाए तो कितना इस क्षेत्र में विकास हुआ है मानते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो कहीं यही वजह तो नहीं आपके गुस्से के पीछे की? देखिए, मेरी स्पष्टता है कि विकास हमेशा बाजार के भरोसे चलता है, और अगर प्रांत छोटा हो और राजधानी क्षेत्र को बाजार मिले तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे क्षेत्र उससे कम विकसित दिखेंगे, परंतु ऐसा नहीं है कि बिलासपुर में विकास नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 200 वर्ष पहले एक सरकार थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देते हैं, 2016 में इसकी स्वीकृति होती है, और 2018 में एक होर्डिंग लगता है बिलासपुर के बाजारों में कि ये निर्माण हमने कराया है। वो 20 तक लगी रहती है। जब मैं प्रश्न पूछना चालू किया पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कि 5 ऐसे काम बताइए बिलासपुर में जिन्होंने 5 वर्षों में कांग्रेस ने कराए हों, तो कांग्रेस के भी साथी आपके मंच पर आए होंगे जी। मैं अगर पहले आता तो ये प्रश्न पूछवाता आपसे कि 5 उपलब्धियां बताएं कि पिछले 5 वर्षों में जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार थी
उन्होंने बिलासपुर को क्या दिया? मैं आपको स्पष्टता के साथ ये बात बता दूं कि 5 लाख के निर्माण कार्य के लिए पंचायत तरसते रहे हैं 5 सालों तक। और आज जब मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं, मेरे साथ बहुत वरिष्ठ विधायक भी बिलासपुर में हैं, मैं अपनी विधानसभा में 24 महीने में 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति और लगभग 800 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य या विकास कार्य प्रस्तावित हैं विभागीय तौर पर, और 1500 करोड़ रुपए की उपलब्धि चुनौती के साथ कर रहा हूं। कांग्रेस का कोई विधायक, इन्हें स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर बता देंगे तो आप जो बोले वो करने को तैयार हो। चलिए, वो डिबेट का मौका भी विस्तार को मिला तो जरूर करवा देंगे, आपकी आमने सामने की बात होगी। अब आपके करवाए हुए 5 काम आप गिनवा दे तो। सेंद्री मुप्का बाईपास आपके विस्तार चैनल नहीं दिखाया? विकास होगा तो क्यों नहीं दिखाएंगे? आपने दिखाया। मैं 24 घंटे के अंदर आपके संवाददाता के साथ मौके में पहुंचा और 36 घंटे के अंदर प्रथम किस्त 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई। नगर निगम के हिस्से में 16 वार्ड मेरे हिस्से में आते हैं, पूर्ण रूप से 2 वार्ड आंशिक। 164 करोड़ के विकास कार्य मैंने स्वीकृत कराए हैं। जब मैं विकास कार्य की बात करता हूं तो पीडब्ल्यूडी, आरईएस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 750 करोड़ रुपए, 7 से 750 करोड़ के आसपास, मैं सूची सार्वजनिक कर दूं, अगर आप मुझे बोलिए होती मैं लेके आता। मैं घोषित कर सकता हूं कि कौन से काम हुए। प्रति गांव 50 लाख से ऊपर के विकास कार्य इन 2 वर्षों में 64 पंचायतों में हो चुके हैं। तो जब मैं चुनौती आपको देता हूं तो उंगली जब मुझे मेरी तरफ उठती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ उठती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता नहीं करता है, इसकी स्थापना हर कार्यकर्ता के कार्य में स्थापित होती है। तो सुशांत जी, आपके ही अपने पार्टी के नेता ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आपकी गिनती भी अब उनमें होने लगी है। लेकिन अभी धर्मलाल कौशिक जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बिलासपुर में फ्लाईओवर की जरूरत है। यातायात समस्या है क्या यहाँ पर? देखिए, मैं यातायात की समस्या नहीं है, जो ये बिलासपुर की बसाहट पुरानी है, और नवीन बिलासपुर के जो मार्ग संरचना के माध्यम से नवीनीकरण किया जाना है, तो दुर्भाग्य बताता हूं आपको कि बेलतरा विधानसभा में 16 वार्ड आते हैं, उनमें से 300 कॉलोनियां पूर्ववर्ती सरकार के कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में बनाई गई। अगर मैं औसत 1500 मीटर सड़क और नाली एक कॉलोनी में लेता हूं तो 450 किलोमीटर की सड़क और नाली एक विधानसभा में बननी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस नेता कौन है जिन्होंने भूमाफियाओं को संरक्षण दिया? स्वयं कांग्रेस के नेता ही भूमाफिया हैं जिन्होंने बिलासपुर के स्वरूप को बिगाड़ा है। अगर आप कहें तो मैं मैदानी हकीकत के साथ आपके संवाददाता के साथ जाने को तैयार हूं। विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी और नगरीय निकाय ने मुझे जवाब दिया 208 कॉलोनियों की। जब मैंने उसको जांच की तो 300 से अधिक होती हैं। कौन है ऐसे लोग जिन्होंने बिलासपुर के स्वरूप को बिगाड़ा है, जिन्होंने बिलासपुर के विकास को रोका है? एक क्षेत्र है मंगला, एक क्षेत्र है मोपका, लिंगियाडी, खमतराई, बहतराई, 300 एकड़ सरकारी जमीन मिसल पर दर्ज है, मौके पर गायब। ये 5 सालों में हुई है। तो मैं जब व्यवहारिकता के साथ मुखर होकर आवाज बुलंद करता हूं तो मैं स्पष्टता के साथ ये भी कहता हूं कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और वो अपने शहर के साथ तो अन्याय ना करें, क्योंकि इनके नेता कभी तथाकथित तौर पर न्याय यात्रा निकालते थे। छत्तीसगढ़ के साथ क्या न्याय किए हैं बता दें। चलिए ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। आप कहते हैं कि विधायकी आज है कल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी संगठन की अगर बात की जाए सुशांत जी, तो संगठन अब युवा नेतृत्व की तरफ रुख कर रहा है। चाहे हम नितिन नवीन जी की बात कर ले, युवा नेतृत्व, सुशांत शुक्ला, युवाओं के बीच खूब आपकी आवाज़ बुलंद नजर आती है। तो ऐसे में क्योंकि मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 का नजर आता है, तो अब भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व खोजने लगी और बड़ी जिम्मेदारी देने लगी है। ऐसे में सुशांत शुक्ला अपने आप को क्या आने वाले सालों में या इसी सरकार के कार्यकाल में मंत्री पद के रूप में देखते हैं? वो आपकी मापदंड हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पद के लिए नहीं, दायित्व के लिए काम करता है, और कार्यकर्ता हमारे यहाँ स्थायी दायित्व है। छोड़िए, मापदंड छोड़ दीजिए, मापदंड छोड़ दीजिए। आप ये बताइए कि आपने मंत्री पद की कभी मैंने आपको स्पष्टता के साथ कहा, आपने सुना नहीं। पद हमारे यहाँ स्थायी नहीं है, दायित्व स्थायी है, और मेरा जो दायित्व है वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दायित्ववान हूँ। निर्वाचन की दृष्टि से विधायक हूँ। आने वाले समय में वो दायित्व
मेरा स्थायी रहेगा कार्यकर्ता के रूप में। निर्वाचन की दृष्टि से कुछ चीज बदलेंगी तो आपको स्वयं पता चल जाएगा, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े लोग हैं। मतलब आपको इच्छा नहीं है मंत्री बनने की? मैंने कहा ना आपको, निर्वाचन की दृष्टि से कोई दायित्व बदलेगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपके समक्ष बैठा हूं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से ओतप्रोत है और राष्ट्र प्रथम के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को अब बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी ये अपने आप को भाजपा है। बोलती है। छद्म सरनेम लगाकर, दत्तात्रेय गोत्र लिखकर, जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन के नमाजी स्टाइल में पूजन करने वाले लोगों की नेता नहीं है हमारे। और ऐसे में आपके जैकेट में मैं भगवा रंग का वो देख रही हूँ। भगवा तन-मन है, और अटल जी तो कहते हैं भगवा स्वरूप है। तो राम जब मन में हो तो तन में भी राम होने चाहिए और कर्म में भी राम होने चाहिए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम की वियाचना वचन कर्म की व्यवस्था हम दे सकते हैं। कहीं ये कार्यकर्ता का आपका रोल इसीलिए तो और ज्यादा नहीं बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपको तमाम जो राज्यों में चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी आगे रखती है। अभी भी छत्तीसगढ़ के जो नेताओं के नाम आए थे बिहार इलेक्शन में, जिसमें ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, एनडीए की सरकार को मिली है, उसमें भी आप काफी मुखर नजर आए थे प्रचार प्रसार करते। कर दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं की फैक्ट्री रही है। इसी बिलासपुर शहर में अभी पूर्व वक्ता मेरे थे भूपेंद्र सवन्नी जी, वो कई राज्यों के चुनाव संचालक रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, धर्मजीत सिंह जी तो हमारी व्यवस्था में जुड़े हैं। ऐसे अन्य नेताओं को एक रत्न घर धरती है कार्यकर्ताओं के लिए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता जहाँ जाता है वहाँ भगवा जरूर लहराता है। ये स्थापना बिहार में भी हुई है। अच्छा, युवाओं की शुरुआत तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में इसका जिक्र करती आई थी। राहुल गांधी को आज भी सब कांग्रेस और युवा, कांग्रेस पार्टी मैच नहीं करती, दावा तो करती है, दावा तो कर रही है। अगर हम अभी बात करें कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा जिला अध्यक्ष और ऐसे मतलब युवाओं को प्रायोरिटी दी जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की युवा टीम के नेतृत्वकर्ता अगर हम आपको कहें तो कांग्रेस पार्टी की युवा टीम से कैसे लड़ेगी? देखिए, मैं स्पष्टता के साथ कह दूं कि कांग्रेस की भीड़ में, अगर पदाधिकारियों की भीड़ में अगर कंकड़ भी उछालेंगे ना जी, तो 110 का या आदतन अपराधी की श्रेणी का आदमी ही पाया जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं स्पष्टता के साथ कि आप नाम बताइए, मैं अपराध बता देता हूं कि कौन से अपराध में अपराधी है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है, अभी चैतन्य बघेल बाहर आए कि षड्यंत्र है। उनके यहाँ जेल जाना, अगर उनकी पदोन्नति की स्थिति है तो इससे बड़ा विषय छत्तीसगढ़ के लिए या देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन है, आपने जिनका नाम लिया, कौन, हु इज, क्या काम किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, क्या आरोप है उनके ऊपर? एक तरफ इसी प्रदेश का एक जनजातीय समाज का नेता महीनों से जेल पर है, उसी दल का है, दल के नेता कुछ नहीं पूछते, लेकिन चाटुकारिता की सीमा ये देखिए कि किसी का बेटा जेल जाता है और नैसर्गिक न्याय की पद्धति के तहत जमानत पाता है। नाम लेना चाहेंगे? मैं नाम क्यों लूं? क्यों? मेरे वो दल व्यक्ति राजनीतिक नहीं है, इसलिए नाम नहीं लूंगा। डरते हैं क्या? मैं क्यों डरूंगा? अरे सुशांत शुक्ला जी नाम नहीं ले पा रहे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता न तब डरा था, न अब डरा है, न आगे डरेगा। स्पष्ट के साथ कह रहा हूं। तब हम नहीं डरे, जब हम 2 सांसद थे तब नहीं डरे इनसे। जब ये परम वैभव के शिखर पर थे देश में, तब कांग्रेसियों से नहीं डरे। तो अब तो लड़ने की बात नहीं, पूरा भारत भगवा में और राम आ गए हैं तो राम राज्य भी आएगा। इनको हनुमान जी से डरने की जरूरत है। चलो, बात धर्म की आप कर रहे हैं तो मैं बिलासपुर और धर्मांतरण एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। पिछली बार भी आपने धर्मांतरण पर खुल के बात की थी। क्यों ऐसी समस्या है? सरकार कुछ करने वाली है इसके लिए? क्योंकि लंबे समय से अब एक ठोस कानून की मांग की जा रही है। निश्चित तौर पर नियोगी कमीशन पंडित रविशंकर शुक्ला जी के समय जांच के रूप में बनी थी, जिसकी अनुशंसाएं लागू होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान स्वरूप बदल गया है। जब कोई राजनीतिक दल किसी धर्म विशेष के कार्यक्रमों को संयोजित करे, संरक्षण दे, तो बिलासपुर उसका केंद्र इसलिए बनता है कि कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के व्यावसायिक संस्थान चर्च के रूप में स्थापित होते हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं के व्यावसायिक संस्थान, वहाँ पर चंगाई सभाएं होती हैं। और तब मैं कहता हूँ कि सिर्फ धर्मांतरण करना ये विषय नहीं है, अब उसका स्वरूप बदल चुका है। अब वो मतांतरण है। मतांतरण कैसा कि आपका जो नाम है वो नाम रहेगा, लेकिन आपने पूजा पद्धति बदल दी है। और स्पष्टता के साथ कहूं, अभी संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण को हमें अपने घरों से रोकना पड़ेगा। मैं इसी विषय को आगे बढ़ा था, आपने टोक दिया जी, कि अब हम किसी के ऊपर दोष देने के बजाय, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रांतवासियों से आग्रह है और स्वयं के ऊपर भी इस बात को लागू किया हूं कि हमको सेवा क्षेत्र से जोड़ना होगा।
हम किसी पर दोष नहीं दें, सेवा क्षेत्र बढ़ाएंगे तो मतांतरण, उपाख्य धर्मांतरण को रोक पाएंगे। चलिए सुशांत जी, धर्मांतरण का दोष नहीं देते एक दूसरे पे, लेकिन कोल को लेकर बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। बिलासपुर कोल माइनिंग, कोल, हाँ, इसमें कोल की काला बाजारी के भी कई आरोप लगते आए हैं। बिलासपुर में तो कोई कोल आप उस खदान पर है नियंत्रण, मेरा सवाल पूरा करने दीजिए, आप उस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई विजन रख रहे हैं? देखिए, मैं स्पष्टता के साथ कह दूं कि बिलासपुर कोयला की कोई खदान है नहीं, हम सिर्फ यातायात के मध्य मार्ग पर स्थापित हैं। वहीं तो काला तो बाजारी। मैं बताना चाहता हूं कि 25 किलोमीटर का जो रेडियस नए खदान नीति के तहत आया है, तो संभवतः बिलासपुर जिला अब उससे अछूता हो जाएगा। जो नई खदान नीति आई है उससे खदान से 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी कोल डिपो या कोई भी कोल संस्थान स्थापित नहीं हो सकते हैं। ये नीति आप जो विषय उठा रही हैं जी, उन्हीं विसंगतियों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो आने वाले समय में इस पर भी आपको सुधार दिखेगा स्पष्टता के साथ। लेकिन मैं फिर कह दूं कि कट कमीशन और करप्शन करने वाले छत्तीसगढ़ छोड़ दें, क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सुशासन की गारंटी और मोदी जी की गारंटी की सरकार है और मेरे जैसे विधायक अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नीति और नियत साफ है भारतीय जनता बहुत पार्टी की। स्पष्टता के साथ। चलिए ठीक है सुशांत जी, बहुत बेबाकी से आपने बहुत अपनी बहुत बात रखी है, बहुत अच्छा लगा और राजनीति में आपका उज्जवल भविष्य मुझे बहुत नजर आता है, हम सभी को नजर आता है। बहुत शुक्रिया सुशांत जी।